आदरणीय बाबा साहब, मैं आपको ये चिट्ठी वैसे तो कल ही लिखना चाह रहा था, लेकिन लिखते लिखते काफ़ी समय हो गया, जिसकी वजह से ये चिट्ठी आप तक नहीं पहुंचा पाया। इसलिए मुझे आज ये चिट्ठी लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। आप एक वो व्यक्ति थे जिस समय देश को बेहद ज़्यादा एक पढ़े लिखे और एक बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत थी। उस समय आप निकल के सामने आए। देश को आपने एक अलग रास्ता दिया। देश में हर एक को एक लेवल में देखा जाए, जातिवाद नहीं की जाए, इस चीज़ के लिए आपने काफ़ी मेहनत करी। आप एक वो व्यक्ति थे जिनको 64 सब्जेक्ट की जानकारी थी। जिस तरीके से हम सभी को हिंदी एक नॉर्मल भाषा लगती है, इसी तरीके से आपको 9 भाषाएं की जानकारी थी, जो आपके लिए बहुत नॉर्मल थी, जिसके लिए आपने सीखा, कड़ी तपस्या करी। जिस इकोनॉमिक के कोर्स को लोग लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से 8 साल में कंप्लीट कर पाते थे, उसको आपने 2 साल 3 महीने में ही कंप्लीट कर लिया। ये लोगों को सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की जो आपकी कड़ी तपस्या थी, कड़ी मेहनत थी, वो कोई नहीं जानता। जैसे कि आपने 24 घंटे में 21 घंटे केवल अपने पढ़ाई को दिए। आपने हर एक वो कोशिश करी कि जो चीज़ें आपने फेस करी, जो चीज़ें आपने झेली, वो कोई और ना फेस कर पाए। आप दलितों के लिए खासकर एक मसीहा के रूप में निकल के लिए आए, जिसके लिए आपने पुरजोर मेहनत करी थी, जिसके लिए हम सभी लोग आपको नमन करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि आप जिस तरीके से जातिवाद को ख़त्म करना चाह रहे हैं, दलितों के मसीहा बन के जिस तरीके से निकल कर सामने आए थे, क्या वही लोग जातिवाद फैलाएंगे? जिस संविधान को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करी, क्या उस संविधान को आपके ही मानने वाले आसानी से तोड़ेंगे? आपकी जयंती के समय की वीडियो है बाबा साहब। मुझे नहीं लगता कि अगर आप जीवित होते तो ये चीज़ें देख पाते। जिस चीज़ का आपने जीते जी विरोध करा, आपके जाने के बाद वही सारी चीज़ें हो रही है। अफसोस की बात तो यह है कि आपके नाम पर। क्या कभी भी आपने ऐसा सोचा था कि जिस तरीके से आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, वो समाज आपको भगवान की तरह पूजे? कभी भी आपने ऐसा बोला ही नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते थे कि भगवान भगवान होता है, इंसान इंसान होता है। लेकिन फिर भी कई लोग आपको भगवान के रूप में पूजते हैं। पूरे देश भर में किसी को भी किसी तरीके से उस चीज़ से आपत्ति नहीं है, ना ही मुझे भी। लेकिन आपत्ति मुझे इस चीज़ से है बाबा साहब कि आपके नाम का उपयोग तो करते हैं केवल राजनीति में, अपने फायदे के लिए। जिस बात को आप बाबा साहब बहुत पहले से ही जानते थे, समझ चुके थे, देख चुके थे, उसी बात को आपने इस पुस्तक में लिखा, ताकि आपको मानने वाले, आपको समझने वाले, आप पे विश्वास करने वाले आपके बनाए हुए रास्ते पे चल सके। लेकिन फिर से बाबा साहब वही चीज़ कहूँगा कि केवल आपके नाम का उपयोग किया जाता है पार्टी में, बाकी आपके बनाए हुए हर एक रास्ते पे कोई नहीं चलता है। बाबा साहब, आपने जीते जी अपने पुस्तक में मुसलमानों को लेकर क्या क्या चीज़ें लिखी थी, ये सब के सामने है। सब लोग जानते हैं, सब कोई समझते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हमें देखने को मिलता है। और हम अगर इसी चीज़ को लेकर आवाज़ उठाए तो बाबा साहब हमें ही दोषी बना दिया जाता है, हमें गद्दार बताया जाता है। हम जानते हैं कि बाबा साहब आपने कभी भी सनातन धर्म का अपमान नहीं किया है। इसीलिए संविधान के पहले पृष्ठ में ही माता सीता, भगवान श्री राम का चित्र है। और संविधान भाग 2 की शुरुआत ही वैदिक काल गुरुकुल के चित्र से हुई है, जिसमें भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी की तस्वीर बनी है, जिसमें अयोध्या से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ में संविधान के 3रे पेज की फ़ोटो देखी जाए तो उसमें भी भगवान राम, सीता माता और भाई लक्ष्मण की फ़ोटो है, जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो लंका में रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौट रहे हैं। अगर टोटल चित्र की बात करी जाए तो संविधान में 22 चित्र हैं, जिसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी और बुद्ध जी की तस्वीरें शामिल हैं। लेकिन हाँ बाबा साहब, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको मनुस्मृति जलानी पड़ी, जिस चीज़ का मुझे दुख है और सभी सनातनियों को दुख है। और आपने अपने आप को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया। कई लोग का ऐसा मानना है बाबा साहब कि आपको एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो लोगों को एक सही नज़रिए से देखे, एक समान नज़रिए से देखे, तो आपने बुद्धिज़्म को चुना। लेकिन बाबा साहब, कुछ लोग का ऐसा भी कहना है कि आपने बुद्धिज़्म को इसीलिए छोड़ा कि लोग सनातन धर्म में ही बने रहें, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है हिंदू में रहते हुए आप नहीं लड़ सकते थे, इसलिए आपने कन्वर्जन किया।
लेकिन बाबा साहब आपने कमरा ही केवल चेंज किया था और लोग पूरा मोहल्ला ही चेंज करे जा रहे हैं। मतलब केवल आपने बुद्धिज़्म को ही चुना, ना कि क्रिश्चियनिटी को और ना इस्लाम को। और आज शायद आपको मालूम नहीं है कि आपको मानने वाले, या कहूँगा केवल नाम का इस्तेमाल करने वाले क्या कर रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान, देवी देवता को गाली गलौज और ऊट पटांग बातें। मुझे बहुत दुख होता है बाबा साहब कि जब भी किसी दलित महिला के साथ में अत्याचार करा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, और वो काम करने वाला मुस्लिम हो तो उस केस को लोग छोड़ ही देते हैं, कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन अगर वहीं मुस्लिम छोड़ के कोई और निकल आए तो उसका जीना हराम कर देते हैं। बंगाल में एक तरीके से महिलाओं की मंडी लगाई गई थी। सोच के घिन आता, कितना गुस्सा आता उस चीज़ को सोच के कि किसी की बहन बेटी माँ को सामने से उठा करके ले करके जा रहे, रेप किया जा रहा है, रेप करके फेंक देते हैं। और लोग आपके नाम पे वोट लेते, साइलेंट रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। वहाँ नूह में दलितों के साथ इतना दुष्कर्म किया गया, मारा गया दौड़ा दौड़ा करके, लेकिन वहाँ पे उल्टे भीम आर्मी के लोग पहुँचते हैं तो मुसलमानों के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वहाँ जो बेचारे दलितों को दौड़ा दौड़ा करके मारा पीटा गया, उनका क्या दोष था उनका। मुझे मालूम है बाबा साहब, अगर आप जीवित होते तो इन चीज़ों को देख ही नहीं पाते। आपको भी उसी तरीके से केवल आपका नाम इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के शेर भगत सिंह जी का इस्तेमाल किया जा रहा नाम, और उनके परिवार की आज की क्या हालत है कोई नहीं देखता है, केवल नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ नहीं आता है कि लोग कब तक सच्चाई को जानेंगे, कब तक सच्चाई से दूर रहेंगे। लेकिन वो समय जल्द ही आने वाला है जिस दिन आप सच्चाई को पहचान पाएंगे। अफसोस की बात वो होगी कि वो समय लेट हो चुका होगा। नमस्कार।